बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बेसिकली हमारे पास एक वर्म लाइक डाइवर्टिकुलम होता है। डाइवर्टिकुलम क्या होता है कि जो हमारे पास एक ऑर्गन है, तो उसके अंदर से अगर हमारे पास कोई प्रोट्रूजन बाहर की तरफ आ जाए तो उसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुलम। अब इसकी शेप क्या है? वर्म लाइक, जो कि अराइज करती है फ्रॉम द पोस्ट्रोमीडियल वॉल ऑफ द सीकम, यानी सीकम की पोस्टीरियर और टुवर्ड द मिड लाइन। जो वॉल होती है उसे हम कहते हैं जी पोस्ट्रोमीडियल वॉल। वहाँ से ये क्या करती है? अराइज करती है अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल ओरिफिस। इलियम बेसिकली हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका लास्ट पार्ट होता है, और ये जो हमारे पास सीकम होती है उसके अंदर ओपन होता है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं जी इलियोसिकल ओरिफिस। तो उसके ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स उसके 2 सेंटीमीटर बिलो लाई कर रही होती है। इसके बाद इसकी डायमेंशन की बात करें तो लेंथ हमारे पास वेरी करती है 2 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर विद एन एवरेज ऑफ 9 सेंटीमीटर। यानी चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास इसकी लेंथ ज़्यादा होती है और अडल्ट में जाके इसकी लेंथ कम होती जाती है, क्योंकि इसका जो ल्यूमन होता है वो हमारे पास क्या करता है? ओब्लिटरेट करता रहता है। हम इसकी पोजीशन की बात कर लेते हैं। अपेंडिक्स बेसिकली हमारे पास लाई करी होती है राइट इलियक फोसा के अंदर। 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन में हमने ये वाली डायग्राम को पढ़ा था, जिसमें ये हमारे पास अम्बिलिकल रीजन था, ये एपिगैस्ट्रिक, ये हाइपोगैस्ट्रियम, ये हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर एंड आइलिक। तो जो राइट आइलिक फोसा होता है उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है अपेंडिक्स। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि अपेंडिक्स लाइज इन राइट इलियक फोसा। ऑल्दो द बेस ऑफ द अपेंडिक्स इज फिक्स। जो बेस होती है अपेंडिक्स की, जो हमारे पास पोस्ट्रोमीडियल साइड ऑफ सीकम से अटैच होती है, वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। और जो इसकी टिप होती है, टिप कैन पॉइंट इन एनी डायरेक्शन। जो इसकी टिप होती है यानी जो फ्री एंड होता है, जो टर्मिनल एंड होता है, वो हमारे पास क्या होता है जी? फ्री होता है। जिसकी वजह से इसकी हमारे पास मल्टीपल पोजीशंस होती हैं। अब इन पोजीशन को हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। किस बेसिस पे? जैसे हमारे पास एक क्लॉक है, क्लॉक में अगर हमारे पास 11 ओ क्लॉक है, 12 ओ क्लॉक पोजीशन होती है। उसके अलावा 2 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक एंड 6 ओ क्लॉक पोजीशन होती है। इसकी बेसिस पे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को कुछ नाम देते हैं। अब हम उन नामों को देख लेते हैं। इन नेम्स को समझने के लिए हमारे पास ये वाली डायग्राम है। इसको समझने से पहले हम ये वाली डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है जी क्लॉक, जिसमें 11 ओ क्लॉक पोजीशन को हम कहते हैं जी पैराकोलिक पोजीशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उसके अलावा 12 ओ क्लॉक को हम कहते हैं रेट्रोकोलिक, 2 ओ क्लॉक को हम स्प्लेनिक पोजीशन कहते हैं, 3 ओ क्लॉक को हम प्रोमोन्टेरिक कहते हैं, 4 ओ क्लॉक को पेल्विक, और जो 6 ओ क्लॉक पोजीशन होती है उसे सबसीकल या मिड इक्वाइनल पोजीशन कहते हैं। हम इसको इस डायग्राम से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है जी सीकम, तो उसके पोस्ट्रोमीडियल एस्पेक्ट पे लाई करने वाला स्ट्रक्चर है जी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और ये उसकी है जी बेस। और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हर पोजीशन, ये मल्टीपल पोजीशंस हैं, इसकी जो बेस है वो हमेशा क्या होगी? सेम होगी, यानी पोस्ट्रोमीडियल साइड ऑफ द सीकम। जबकि इसकी जो टिप है, ये इसकी टिप है, और ये टिप हमारे पास मल्टीपल डायरेक्शंस में प्रेजेंट होती है। अब जो 11 ओ क्लॉक पोजीशन है, 11 ओ क्लॉक पोजीशन को हम कहते हैं पैराकोलिक पोजीशन। उसके अलावा जो रेट्रोकोलिक पोजीशन है वो हमारे पास लाई कर रही होती है बिहाइंड द कोलोन, तो हम इसको क्या कहते हैं जी? रेट्रोकोलिक पोजीशन। रेट्रोकोलिक 12 ओ क्लॉक पोजीशन होती है, और ये पोजीशन हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या होती है? कॉमन होती है। यानी 65% पर्सन में हमारे पास रेट्रोकोलिक पोजीशन होती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की। 12 ओ क्लॉक के बाद नेक्स्ट जो पोजीशन आती है वो होती है 2 ओ क्लॉक पोजीशन, या जिसको हम कहते हैं स्प्लेनिक पोजीशन। अब स्प्लेनिक में भी हमारे पास दो सब डिवीजन हैं, यानी प्री आइलियल और पोस्ट आइलियल। आइलियम के एंटीरियर साइड पे हमारे पास प्री आइलियल पोजीशन होगी और इसके बिहाइंड पोस्ट आइलियल होगी। उसके बाद 3 ओ क्लॉक पोजीशन की बात करें तो हमारे पास आ जाती है प्रोमोन्टेरिक पोजीशन। उसके अलावा हमारे पास सेकंड मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है पेल्विक, यानी टुवर्ड्स द पेल्विस। इसको हम कहते हैं 4 ओ क्लॉक पोजीशन। ये हमारे पास 31% केसेस के अंदर होती है। यानी सबसे कॉमन रेट्रोकोलिक होती है, उसके बाद पेल्विक होती है, यानी जिसको हम 4 ओ क्लॉक पोजीशन कहते हैं। उसके बाद 6 ओ क्लॉक पोजीशन होती है, जिसको हम मिड इंग्वाइनल या सबसिकल पोजीशन कहते हैं। ये हमारे पास होती है 2% केसेस के अंदर। सबसे पहले पैराकोलिक, जिसको हम कहते हैं 11 ओ क्लॉक पोजीशन, देन रेट्रोकोलिक जिसको हम कहते हैं 12 ओ क्लॉक पोजीशन, देन 2 ओ क्लॉक पोजीशन को हम कहते हैं स्प्लेनिक, जिसके आगे दो सब डिवीजन है। आइलियम के फ्रंट पे हमारे पास प्री आइलियल, और आइलियम के बिहाइंड हमारे पास पोस्ट आइलियल। 3 ओ क्लॉक को हमने कह दिया प्रोमोन्टेरिक,
4 o'clock को कह दिया हमने पेल्विक और 6 o'clock को हमने कह दिया मिड इंग्वाइनल, क्योंकि ये हमारे पास मिड इंग्वाइनल की तरफ मिड इंग्वाइनल पॉइंट की तरफ है, तो इसको हमने कह दिया मिड इंग्वाइनल। ये पेल्विस की तरफ है तो पेल्विक, और ये हमारे पास स्प्लीन की तरफ है, इधर हमारे पास कहीं पे स्प्लीन लाई कर रही होगी, तो ये इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, स्प्लीन की तरफ है, तो हमने इसको क्या कह दिया, स्प्लीनिक पोजिशन। तो यही यहाँ पे मेंशन है, अपेंडिक्स में पास अपवर्ड एंड टू द राइट, अपवर्ड्स और टूवर्ड्स द राइट अगर मूव करे तो उसको हम कहते हैं जी पैराकोलिक या 11 o'clock पोजीशन। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है जी रेट्रोकोलिक पोजीशन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेट्रोकोलिक पोजीशन, जो हमारे पास कोलोन के बिहाइंड लाई कर रही होती है, जिसको हम 2 o'clock पोजीशन कहते हैं, और ये हमारे पास मोस्ट कॉमनेस्ट पोजीशन होती है अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स में पास अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट, जिसको हमने कहा था कि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है टुवर्ड द स्प्लीन, तो हमने इसको क्या कह दिया थी, स्प्लेनिक या 2 o'clock पोजीशन। अगर ये इन फ्रंट ऑफ आइलियम लाई करी होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, प्री आइलिक, और ये बिहाइंड द आइलियम अगर लाई करी होगी तो उसको क्या कहेंगे, पोस्ट आइलिक। द प्री आइलियल टाइप इज़ मोस्ट डेंजरस टाइप, क्योंकि ये हमारे पास आइलियम के ऊपर लाई करी है, तो ये अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये आइलियम को क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। इट में पास हॉरिजॉन्टली एंड टू द लेफ्ट, तो ये हमारे पास सैक्रल प्रोमोन्टरी की तरफ क्या करती है, पॉइंट करती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रोमोन्टेरिक और 3 o'clock पोजीशन। इट में डिसेंड इनटू द पेल्विस कॉल्ड द पेल्विक और 4 o'clock पोजीशन, दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन पोजीशन अबाउट 30%। उसके बाद 6 o'clock पोजीशन आ जाती है, इट लाइज बिलो द सीकम, सब सीकल भी कहते हैं इसको। इट में पॉइंट टुवर्ड द इंग्वाइनल लिगामेंट कॉल्ड द मिड इंग्वाइनल और 6 o'clock पोजीशन। उसके बाद हम देख लेते हैं अपेंडिकुलर ओरिफिस, यानी अपेंडिक्स जो हमारे पास सीकम के अंदर ओपन होती है, उस ओपनिंग को देख लेते हैं। अपेंडिकुलर ओरिफिस इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सीकम 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल ओरिफिस, यानी जो इलियम और सीकम के दरमियान हमारे पास ओरिफिस होता है, उसके 2 सेंटीमीटर बिलो पोस्टरोमीडियल एस्पेक्ट पे हमारे पास अपेंडिकुलर ओरिफिस प्रेजेंट होता है। हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी आइलियम और ये हमारे पास है जी सीकम। जब ये सीकम के अंदर ओपन हो रही है, इसके 2 सेंटीमीटर बिलो जो हमारे पास ओरिफिस प्रेजेंट है, ये हमारे पास है जी अपेंडिकुलर ओरिफिस। द अपेंडिकुलर ओरिफिस इज ओकेजनली गार्डेड बाय एन इनडिस्टिंक्ट सेमीन्यूलर फोल्ड, यानी सेमील्यूनर फोल्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, वो इस ओरिफिस को क्या कर रहा होता है, गार्ड कर रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाल्व ऑफ गार्डलेक। The orifice is marked on the surface by a point situated 2 centimeter below the junction of transtubercular and right lateral planes. अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम ये वाली डायग्राम को देख लेते हैं, जिसमें ये हमारे पास ये ट्रांसटूबरकुलर प्लेन जो आइलिक क्रेस्ट से हमारे पास पास कर होता है, और ये हमारे पास ये लैटरल प्लेन्स, और ये हमारे पास ये राइट लैटरल प्लेन। अब ये जो जंक्शन है राइट लैटरल प्लेन का विद ट्रांसटूबरकुलर प्लेन, इसके 2 सेंटीमीटर बिलो जो हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये हमारे पास है बेस ऑफ अपेंडिक्स, या फिर ओपनिंग ऑफ द अपेंडिक्स इनटू द सीकम, या जिसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर ओरिफिस। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि ओरिफिस इज मार्क ऑन द सरफेस बाय पॉइंट सिचुएटेड 2 सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन ऑफ ट्रांसट्यूबरकुलर एंड राइट लैटरल प्लेन। मैकबर्नी पॉइंट की बात कर लेते हैं। मैकबर्नी पॉइंट इज द साइट ऑफ द मैक्सिमम टेंडरनेस इन अपेंडिसाइटिस, यानी अगर हमारे पास अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं, तो उसमें जो पेन होगी वो हमारे पास मैकबर्नी पॉइंट के ऊपर होगी। मैकबर्नी पॉइंट बेसिकली हमारे पास लाई कहाँ पे कर रहा होता है, अगर हम एक लाइन खींचे एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन से, एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन से हम एक लाइन खींचे टुवर्ड द अम्बलाइकस, तो उसका जो लेटरल 2/3 होगा, लेटरल 2/3 और मीडियल 1/3 को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ये जो पॉइंट प्रेजेंट होगा, यानी लेटरल 2/3 एंड मीडियल 1/3, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये है जी मैकबर्नी पॉइंट, जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम टेंडरनेस होगी इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। द पॉइंट लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3, सॉरी ये हमारे पास है जी लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3, lateral 1/3 and medial 2/3 of the line joining the right anterior superior iliac spine to the umbilicus। यानी अगर ये हमारे पास है जी anterior superior iliac spine और ये umbilicus है, तो इनके दरमियान एक लाइन खींचेंगे। अब इस लाइन के हम 2 पार्ट्स करेंगे, यानी lateral 1/3 और मीडियल 1/3 और मीडियल 2/3। अब इनके दरमियान जो पॉइंट लाई कर रहा होगा उसे हम कहेंगे जी मैकबर्नी पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूमेन ऑफ अपेंडिक्स की।
It is quite small and may be partially or completely obliterated after मिड अडल्ट लाइफ, यानी मिड अडल्ट लाइफ के बाद ये क्या हो जाता है, पार्शली या फिर कम्प्लीटली ओब्लिटरेट हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेरिटोनियल रिलेशंस की। पेरिटोनियल रिलेशन की बात करें तो अपेंडिक्स इज सस्पेंडेड बाय अ स्मॉल ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड द मेसोअपेंडिक्स और अपेंडिकुलर मेसेंट्री। द फोल्ड passes upward behind the ileum and is attached to the left layer of the mesentery। पेरिटोनियम वाले चैप्टर में हमने ये वाली डायग्राम पढ़ी थी, जिसमें ये हमारे पास है जी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो इसको जो हैंग करने वाली मेजेंट्री होती है उसे हम कहते हैं जी मीजो अपेंडिक्स। ये बेसिकली हमारे पास उसी मेजेंट्री का पार्ट होती है जो हमारे पास कॉइल ऑफ इंटेस्टाइन को भी क्या कर रही होती है, सस्पेंड कर रही होती है। उसके अलावा हम इस डायग्राम में ये भी देख सकते हैं कि इसकी शेप का क्या है, ट्रायंगुलर है। तो हमने इसको क्या कह दिया, ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ अपेंडिक्स की। अपेंडिकुलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द लोअर डिवीजन ऑफ द इलियोकोलिक आर्टरी। अब ये इलियोकोलिक आर्टरी बेसिकली हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच होती है। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी हमारे मिड गट को सप्लाई करती है, तो इसकी एक ब्रांच होती है इलियोकोलिक आर्टरी, वो हमारे पास इसकी आर्टीरियल सप्लाई में इन्वॉल्व होती है। ब्लड फ्रॉम अपेंडिक्स इज ड्रेन बाय अपेंडिकुलर इलियोकोलिक एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन टू द पोर्टल वेन। यानी सबसे पहले अपेंडिकुलर वेन में आएगी, फिर इलियोकोलिक, इलियोकोलिक से सुपीरियर मेजेंटेरिक जो कि आगे जाके स्प्लेनिक वेन के साथ मिलकर क्या बना देगी, पोर्टल वेन। हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। सीकम की एनाटॉमी में भी हमने ये वाली डायग्राम को देखा था, जिसमें ये हमारे पास आती थी इलियोकोलिक आर्टरी और इलियोकोलिक वेन, जो हमारे पास आगे जाके कोलिक ब्रांचेस, सीकल ब्रांचेस, एंटीरियर सीकल और पोस्टीरियर सीकल, इसके अलावा आइलियल ब्रांचेस इसने दी थी। उसके अलावा इसने एक ब्रांच दी थी अपेंडिकुलर आर्टरी। अपेंडिकुलर आर्टरी और अपेंडिकुलर जो वेन होती है वो हमारे पास इसको सप्लाई कर रही होती है। जो अपेंडिकुलर वेन होती है वो ड्रेन करती है हमारे पास इलियोकोलिक वेन के अंदर। इलियोकोलिक अल्टीमेटली हमारे पास ड्रेन कर देती है सुपीरियर मेजेंटेरिक, और सुपीरियर मेजेंटेरिक हमारे पास कंबाइन करती है पोर्टल वेन, कंबाइन करती है स्प्लेनिक वेन के साथ। फिर हमारे पास ये दोनों कंबाइन करके पोर्टल वेन बना देती है बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियास। इसके बाद हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की। सिंपैथेटिक नर्व्स आर ड्राइव फ्रॉम द T9 एंड T10 सेगमेंट थ्रू द सीलिक प्लेक्सिस। ये जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वो T9 एंड T10 सेगमेंट से आती हैं थ्रू द सीलिक प्लेक्सिस। उसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं वो हमारे पास वेगस नर्व से आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रेफर्ड पेन होता है अपेंडिक्स का, वो हमारे पास सबसे पहले अम्बलाइकस के लेवल पे फील होता है। अम्बलाइकस के लेवल पे क्यों फील होता है, क्योंकि जो अम्बलाइकस होती है उसकी भी जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है जी T10 स्पाइनल नर्व। तो उसकी वजह से हमारे पास जो रेफर्ड पेन होगा वो हमारे पास कहाँ पे होगा, अम्बलाइकस के लेवल पर। सिमिलर टू डैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड टेस्टिस, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की पेन भी हमारे पास कहाँ पे होती है, अम्बलाइकस पे, और इसके अलावा जो टेस्टिस होती हैं उसकी भी पेन हमारे पास कहाँ पे होती है, अम्बलाइकस के लेवल पे। आखिर में हम बात कर लेते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की। मोस्ट ऑफ द लिम्फेटिक पास डायरेक्टली टू द इलियोकोलिक नोड्स, बट अ फ्यू ऑफ देम इनडायरेक्टली पास थ्रू द अपेंडिकुलर नोड्स सिचुएटेड इन द मीजोअपेंडिक्स। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ये है जी हमारे पास डायग्राम, जिसमें यहाँ पे करके हमारे पास प्रेजेंट होंगे अपेंडिकुलर लिम्फ नोड्स। मोस्टली केसेस में यही होता है कि हमारे पास ये ड्रेन करते हैं इलियोकोलिक लिम्फ नोड्स के अंदर, लेकिन कुछ केसेस में हमारे पास ये पहले आते हैं अपेंडिकुलर लिम्फ नोड्स के अंदर, फिर ये अल्टीमेटली ड्रेन करते हैं इलियोकोलिक लिम्फ नोड्स के अंदर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।